घोलाई नगर में भाजपा के नवीन जनसंपर्क कार्यालय एवं डोंगर विकास परिवार द्वारा दीन सहायक जन कल्याण कार्ड साथ ही डोंगर महोत्सव कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में विधायक संजय केलकर, ठाणे शहर भाजपा अध्यक्ष संजय वागुले, पूर्व उप महापौर अशोक भोईर आदि गणमान्यों की उपस्थिति रही। भाजपा के नवीन कार्यालय एवं दीन सहायक जन कल्याण कार्ड का श्री गणेश जनसेवक विधायक संजय केलकर एवं ठाणे जिला अध्यक्ष संजय वागुले के हाथों संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवक भाजपा के नेता एडवोकेट दीनानाथ पांडे की अगुवाई में आयोजित किया गया, जिसमें आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार पांडे दंपति द्वारा किया गया, जहां पर सांस्कृतिक गीत एवं नृत्य का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेष योगदान एडवोकेट सपना दीनानाथ पांडे का रहा, जहां उमड़ी भीड़ में एडवोकेट दीनानाथ पांडे ने दीन सहायक जन कल्याण कार्ड के जरिए लोगों की हर तरह मदद करने की घोषणा की। केलकर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केलकर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का छत्रपति पहले साफ से फोटो लेते हैं। आज 2 मिनट आप पाए लगते उनके टीम की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं सुस्वागतम। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे केलकर साहब जी के लिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। साहब जी का स्वागत हमारे दीना जिला शहर के हैं। प्रभाग में इनके आशीर्वाद से घर घर तक ये योजना और सरकारों के आशीर्वाद। 2 हाथ ऊपर करके घोषणा। माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की शिवाजी महाराज की। हेलो ऐसे भी वकील साहब हैं और वो भी हाई कोर्ट के वकील हैं। यहाँ के तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां के साथ। जन कल्याण
तो हम पूरी दुनिया जीत सकते। देखो, पांचों कार्यालय का मेरे हाथ से उद्घाटन हुआ है और मेरे हाथ को मेरे ख्याल से गुण है, इसीलिए हर एक कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए ये सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे एडवोकेट दीनानाथ पांडे, सपना जी, ये सारे मुझे ही बुलाते हैं। ये कार्यालय ये एक लोगों को संपर्क रखने की बहुत अच्छी व्यवस्था है और इसीलिए उन्होंने जो ये 5 जगह पे कार्यालय खोले हैं वो गरीब लोगों के लिए, उनके मदद के लिए, जनसंपर्क के लिए और उनकी सेवा के लिए खुले हैं। और मुझे विश्वास है कि ये गोलाई नगर के या और सारे परिसर के लोग जो है वो इसका फायदा उठाएंगे और दीनानाथ जी को भी वो सहयोग देंगे, क्योंकि आरोग्य हो, शिक्षण हो, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो या कोई गरीब को अन्याय अत्याचार की बात हो, भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है कि हर गरीब को सम्मान से जीने का हक है। वो हक दिलाने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे और ये कार्यालय का अच्छा माध्यम जो है वो इसमें उपयोग में लाएगा। सर, जिस प्रकार से आपका मार्गदर्शन है कलवा में, तो आगे जो दीनानाथ पांडे जी का विकास कार्य है, जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, आगे भी अगर कुछ उनका सामाजिक कार्य इस तरीके से बढ़ता है, आपका क्या सहयोग रहेगा? देखिए, जो प्रामाणिकता से काम करता है तो लोग ही उसको सर पे लेते हैं और दीनानाथ जी जितने जितने लोगों का काम करते हैं या करेंगे तो लोगों का समर्थन जो है वो बढ़ेगा। कारवां शुरू हो जाता है, कारवां तो बन जाता है। हमने सफर शुरू करना चाहिए अन्याय अत्याचार के खिलाफ, गरीब को मदद करने के लिए, सेवा के लिए। हमारी सफर जब भी शुरू होती है तो पूरा कारवां जो है वो हमारे साथ रहता है और ऐसी स्थिति ये 5वें कार्यालय खोलने के बाद में वो निश्चित रूप से और भी इसमें बढ़ोतरी लाएंगे, ये हमें विश्वास है। लेकिन सर, एडवोकेट दीनानाथ पांडे जी ने तो अपने सारे कार्य का श्रेय आपको दिया है, आपके चरणों में अर्पित किया है। देखो, ये उनका बड़प्पन है। हर व्यक्ति जो काम करने वाला है वो काम करेगा तो ही ये काम बढ़ेगा। हमारा ये काम है कि उनको ताकत देना, उनकी अड़चन जो उन तक पहुंचती है तो अगर वो नहीं सुलझा सकते हैं तो हमने वो हमारा जवाबदारी लेना और उनमें सहयोग करना। तो इसीलिए वो ये बोलते हैं कि ये हमको उनको अर्पित कर रहे हैं। कलवा वासियों को मैं जरूर बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये व्रत है कि यहाँ के लोगों को सुख समाधान से सुविधा युक्त और सुरक्षा युक्त उनको रहने के लिए, देखो सरकार हमारी है, केंद्र में है, इधर है, डबल इंजन सरकार है, तो हर एक नागरिक को पूरी सुविधा और सुरक्षा मिले, उनको सहयोग मिले और इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। आप भाजपा के साथ आओ और साथ साथ चलो। वो मुझे मालूम नहीं, ये तो जादू जो है ये तो मोदी जी का है। ये कार्यकर्ताओं की ताकत का जादू हमेशा रहता है। अकेला आदमी कोई भी जादू चलाता नहीं, क्योंकि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, लेकिन मैं ताकत दे सकता हूँ। कार्यकर्ता जो है ये ताकत लेके आगे बढ़ सकते हैं और फिर ये जादू कलवा में हो सकता है। हर कार्यकर्ता के मुंह पर एक ही नाम है। अच्छी बात है, हमको भी खुशी है। ये डोंगर का भाग है। यहाँ एडवोकेट दीनानाथ पांडे और उनके दीदी सपना पांडे, इनके माध्यम से यहाँ डोंगर का महोत्सव आयोजित है। ऐसे कार्यक्रम होना जरूरी है। लोगों का एक एंटरटेनमेंट मिलना मांगता है, क्योंकि हम सुविधा देते हैं। सुविधा देने के माध्यम से ये अलग ढंग से एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम यहाँ ये नाच गाना होता है। ये सब सुन के लोगों के मन खुशी से भरते हैं और वो लोग यहाँ इकट्ठे होकर ये सब सुनते हैं, देखते हैं। हम समस्या बहुत से हल करते हैं, लेकिन हल करने के बाद ऐसा महोत्सव का आयोजन करने के बाद लोगों के मन में खुशी होना, ये सबसे बड़ी बात है। और ये कार्यक्रम की उपलब्धता यहाँ एडवोकेट दीनानाथ पांडे के माध्यम से हो गया है। ऐसे बहुत से कार्यक्रम आगे होने ही वाले हैं, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहने दो, कॉर्पोरेटर रहने दो या पदाधिकारी रहने दो, वो काम करने में माहिर है। जनता पार्टी
एक कार्यकर्ताओं को पार्टी के माध्यम से टिकट देने का काम करता है। मैं भी कार्यकर्ता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं। एक भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा माहौल है जब मैं ये परिवहन सदस्य बना, 9 साल था, परिवहन सभापति बना, उसके बाद में 2007 से 2012 तक मैं कॉर्पोरेटर चुन के आया। 2007 से 2010 तक मैं डिप्टी मेयर बना। भारतीय जनता पार्टी में पैसे का काम नहीं जानता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी हर घर में जाके लोगों की समस्या सुनता है, वो समस्या हल करने का काम कर रहा है। अरे ऐसे कार्यक्रम आयोजन करके लोगों को एक अलग सा एंटरटेनमेंट देने का काम भी करते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि यहाँ समस्या बहुत है। पानी की समस्या तो सबसे बढ़िया है। 2 घंटा पानी आया तो खुश होते हैं लोग, लेकिन 12 घंटा क्यों नहीं? हमारे इधर सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा, यहाँ तो ऊपर पानी नहीं पहुँचता। मैं आपको बता रहा हूँ, गणेश साहब वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर थे अपना वाघवान नगर में, भास्कर नगर में। तब हमने बावड़ी से उधर मशीन बिठाया और ऊपर पानी लेके गया। ये दिमाग हमारे पास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार है वो टैलेंटेड रहते हैं, उसके दिमाग में अनेक योजनाएं आती हैं, उस माध्यम से वो काम करते हैं। इसलिए मैंने आह्वान किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार रहेंगे वो लोगों के बीच में रहने वाला है, वो जमीन पर रहने वाला है। इसलिए मैं उनको चुनने के काम। अभी बहुत से कॉर्पोरेटर आए, अनेक पार्टी गए, लेकिन वो कब आते हैं कब जाते हैं ये मालूम नहीं पड़ रही। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी अगर एडवोकेट दीनानाथ पांडे जी को नगर सेविका चुनाव का टिकट देती है तो आपका कितना समर्थन रहेगा? मैं तो पूरा समर्थन, मैं यहाँ आके उसका प्रचार करूंगा, गली गली में, घर घर में जाके मैं बोलूंगा, क्योंकि दीनानाथ पांडे जो है वो अच्छे काम करते हैं। वो एडवोकेट भी है, आपको मुफ्त में जो कोर्ट कचहरी रहता है, पुलिस स्टेशन, वो समस्या हल करने का काम भी अभी से कर रहे हैं। तो ऐसा काम करने वाला कार्यकर्ता आपका कॉर्पोरेटर होगा तो आपको सुविधा कितने अच्छे मिलेंगे। इसलिए मैं बोलूंगा कि पढ़े लिखे आदमी को, मैं भी ग्रेजुएट कॉमर्स का हूँ, इसलिए मैं अनेक योजनाएं लेके लोगों को जो समस्या छोड़ दी, वैसा ही काम यहाँ एडवोकेट दीनानाथ पांडे करेंगे। और मैं इसकी गारंटी देता हूँ, उन्होंने नहीं है तो कान पकड़ के मैं आपके सामने उसको काम करने के लिए, और मैं डायरेक्शन करूंगा कैसा काम करने, कैसा नीति लाने का, और लोगों के बीच में कैसा है। आता डोंगर उत्सव निमित्त या ठिकाणी ॲडव्होकेट दीनानाथ पांडे, ॲडव्होकेट सपना दीनानाथ पांडे यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाचं उद्घाटन आज या ठिकाणी करण्यात आलं। जरी डोंगर महोत्सव हा कार्यक्रम असला तरी या ठिकाणी दीनानाथ पांडे गेले अनेक वर्ष लोकांच्या समस्या सोडवण्याचं काम करतायत आणि या कार्यालयामधनं गोलाई नगरमधील नागरिकांच्या समस्या, मग छोट्या मोठ्या समस्या असतील, रेशनिंग ऑफिसच्या समस्या असतील, महानगरपालिकेच्या पाण्याची समस्या असेल, रेल्वेची समस्या असेल, अनेक उपक्रम या भागात राबवले जातात भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांतर्फे। मग त्या ठिकाणी आधार कार्ड कॅम्प असेल, मतदार नोंदणी असेल, आभा कार्ड असेल, अशा अनेक उपक्रम या भागामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे जेवढे या ठिकाणी कार्यकर्ते ते राबवत असतात। त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये या कार्यालयाच्या माध्यमातून आम्ही कमळ नक्की फुलू असंच या ठिकाणी शुभेच्छा देतो। देखिए ये प्रभाग इतना जटिल और बड़ा है, यहाँ डोंगर पे रहने वाले लोग हैं। इस प्रभाग में गोलाई नगर का व्यक्ति जो है भास्कर नगर में नहीं पहुंच पाता, भास्कर नगर का व्यक्ति गोलाई नगर नहीं पहुंच पाता। इस कारण से हमने ये सोचा कि लोगों तक सुविधाओं तक पहुंचने के लिए जो बंगलाशाही है उसको खत्म करेंगे और जन जन तक पहुंचने के लिए इस प्रभाग में 5-5 ऑफिस हमने केलकर जी के माध्यम से, निरंजन जी के माध्यम से, वागले जी के माध्यम से हमने खोला और हम लोगों तक पहुंचे। इसके लिए लाली योजना से लेकर के कई हम लोगों ने स्कीम सरकार की है वह लोगों तक पहुंचाई। इसके अलावा आज केलकर जी के माध्यम से इस ऑफिस का उद्घाटन हुआ और हमने आज यहाँ दिन सहायक जन कल्याण कार्ड की स्थापना की, जिसके माध्यम से दिन सहायक स्वास्थ्य सहायता और दिन सहायक कानून सुरक्षा हमने लाया, जिसको हम खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं। और लोगों को ये जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से में जोड़ करके लोगों को कैसे मदद करना है, उस माध्यम से हमारी सारी ये 5 ऑफिस जो है और वहां पे जितने कार्यकर्ता परमानेंट बैठते हैं वो लोग लोगों तक पहुंचेंगे और जुड़ेंगे। इसी के साथ साथ लोगों का जो इलेक्शन कार्ड है जो बना हुआ है उनको चिन्हित करना
और इसके अलावा जो नहीं बना है उनका बनाना, ताकि उनको हम सशक्तिकरण दे सके। ये हमारा प्राइमरी लक्ष्य है और यही केलकर जी और भाजपा ने हमको सिखाया है, निरंजन जी ने सिखाया, बाबुल जी ने सिखाया है कि हमको जन जन तक पहुंचना है और जन जन की बात को सुनना है। जन जन के प्रश्न इतने जटिल हैं जो पुलिस स्टेशन में भी सॉल्व नहीं हो सकते। हाथ गाड़ी लगाना किसी के लिए अपराध हो सकता है, लेकिन इन गरीबों के लिए वो अपराध नहीं है। उसकी लड़ाई हम कैसे कानूनी ढंग से भी लड़ सकते हैं और कॉर्पोरेशन की मदद से हम कैसे बिजनेस और व्यापार को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए उनके हाथों को सशक्तिकरण करने के लिए, जगह जगह लोगों से कनेक्ट होने के लिए ये 5-5 ऑफिस प्रभाग में खोली गई, क्योंकि ये सारा दायरा 2 से 2.5 किलोमीटर का दायरा है, जिसको यहां से वहां पहुंचने के लिए आदमी को 20 से 25 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो उनकी सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे सभी जगह कार्यालय खोले और हम लोगों से कनेक्ट कर सके। यही हमारा आखिरी उद्देश्य था, ताकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हम ये बना सके और आगे बढ़ सके। हमने छठ महोत्सव का आगाज किया था और यहाँ पे छठ महोत्सव बड़े अच्छे ढंग से हम निभाते हैं और बनाते हैं। उसी तरह मैंने ये डोंगर महोत्सव, जो कोई सोच भी नहीं सकता कि डोंगर पे रहने वाला आदमी महोत्सव के माध्यम से कैसे कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ सकता है, तो ये आने वाला वक्त डोंगर महोत्सव को कंटिन्यू करेगा और डोंगर के रहने वाला आदमी अपने ताकत को कैसे मजबूत करेगा। और हम आने वाले दिनों में, जैसे हम ये नहीं कहेंगे लोगों की तरह झुठलाएंगे नहीं कि तोरंत भगाओ, हम ये कहेंगे कि गरीबों के लिए तोरंत का टैरिफ बदलो। जो बिल्डिंग में रहने वाला आदमी बिल भरता है, झोपड़े में रहने वाले आदमी का टैरिफ आपको कम करना पड़ेगा। इन गरीबों के माध्यम से ये लड़ाई, हम डोंगर की लड़ाई कोर्ट तक ले जाएंगे और इस टैरिफ को कम करेंगे। इस बार तोरंत हटाओ नहीं, तोरंत के बिजली को गरीबों के लिए कम करो। ये मुहिम से हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें गोलाई नगर की ऑफिस एक अग्रणी साबित होगी और मील का पत्थर साबित होगा ये डोंगर महोत्सव। आज यहाँ पर डोंगर विकास परिवार दीन सहायक जन कल्याण कार्ड का विमोचन हुआ है, जिसके तहत हमने स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं और कानून से संबंधित सेवाएं लोगों को मुफ्त देने की हमने आज मुहिम चालू की है, जो कि संजय केलकर जी के हाथों से उद्घाटन हुआ है। इसके विषय में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो गरीब यहाँ की जनता होती है, जो कानूनी अड़चनों में फंस जाती है और फाइनेंस की जिनकी प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से वो अच्छे वकील तक नहीं पहुंच पाते और उनको बराबर कानूनी मदद नहीं मिल पाती। तो इस कार्यक्रम के द्वारा और इस मुहिम के द्वारा वो उनके लिए ये आसानी होगी और वो आसानी से उचित सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे और कानूनी सहायता उनको मिल पाएगी। आप इतना कंधे से कंधे जो एडवोकेट दीनानाथ पांडे जी के साथ में मिलाकर चल रही है, कलवा वासियों की मदद करने के लिए भी आप आगे आ रही हैं। बिल्कुल, हम एक परिवार की तरह, जो भारतीय जनता पार्टी परिवार है, उस परिवार का एक काम ही है कि साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चले और यहाँ के गरीबों को जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सकेगी वो हम करेंगे और यही हमारा उद्देश्य है। और इसमें बहुत हमें सफलता भी मिली है और आगे भी मिलेगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और इसलिए हमने आज यहाँ पे 5वीं ऑफिस भी खोली है, ताकि लोगों को, जो ऑफिस हमारी दूसरी दूर पड़ती है, गोलाई नगर के वासी आसानी से यहाँ पर आ सके, इनकी सहायता हम कर सकें।